ओके, स्क्रीन विजिबल है? मैंने आपको एक्सेस दिया है माइक का, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। यस मैम। तो ओके ओके, ठीक है। तो आज मैं आपको कल का रिकैप दे दूं, हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कंटेंट के टाइप्स पढ़े थे, कंटेंट राइटिंग के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। हमने ब्लॉग पढ़ा, आर्टिकल कवर किया, उसके बाद हमने सोशल मीडिया कंटेंट पढ़ा, कॉपी राइटिंग पढ़ी। हमने देखा उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस टोन में लिखे जाते हैं, उनका एम क्या है, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ब्लॉग में हमें देखा उसकी टोन फ्रेंडली कन्वर्सेशनल होती है, शॉर्ट लेंथ मीडियम लेंथ होती है। एम क्या है, एंगेजिंग होता है, फ्रेंडली होता है, कन्वर्सेशनल होता है। फिर हमने उसके बाद हमने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल फॉर्मल होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, इंफॉर्मेशन देता है, ज्यादातर लंबा होता है आर्टिकल। उसके बाद हमने सोशल मीडिया कंटेंट पढ़ा, क्रिएटिव होता है, एंगेजिंग होता है, एंगेजमेंट पे फोकस करता है, उसका मेन मोटिव ये होता है एंगेजमेंट लाना, ठीक है। शॉर्ट होता है, 2 लाइंस में या 4-5 वर्ड्स में लिखा जाता है। उसके बाद हमने कॉपी राइटिंग पढ़ा, कॉपी राइटिंग का एम है परसुएट करना, कॉल टू एक्शन, एक्शन करना उसी वक्त। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी थी, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय नाउ एट 60% ऑफ, बाय नाउ एट 80% ऑफ, ठीक है। कल हमने ये पढ़ा था। आज हम एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लानिंग का सिंपल मतलब है कंटेंट को प्लान करना लिखने से पहले। कंटेंट प्लानिंग लिखने से पहले सोचना कि हम लिख क्या रहे हैं, सो दैट हमारी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स मतलब आज के सेशन में हम क्या लर्न करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, किस चीज को समझेंगे। पहले हम देखेंगे अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान कंटेंट इफेक्टिवली, कंटेंट को सोचा कैसे जाए लिखने से पहले। हाउ टू चूज रेलिवेंट टॉपिक्स, अच्छे टॉपिक्स कैसे चूज करें, ट्रेंडी टॉपिक्स कैसे चूज करें, बेसलेस टॉपिक्स, ब्रॉड टॉपिक्स ना यूज करें। ब्रॉड मतलब अम्ब्रेला टॉपिक्स, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन के बहुत पार्ट्स होते हैं, एआई इन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इन क्लासरूम एजुकेशन, ठीक है। ऐसे हम अगर अकेला एजुकेशन, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ, अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ही बता रही हूँ। आइडेंटिफाई टारगेटेड ऑडियंस, आप किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, आप बच्चों के लिए लिख रहे हो, बड़ों के लिए लिख रहे हो, या आप ओल्ड पीपल के लिए लिख रहे हो, ठीक है। जनरेट कंटेंट आइडियाज, आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं हम ये भी पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। ऑर्गेनाइज कंटेंट यूजिंग क्लियर स्ट्रक्चर, कोहेरेंस, क्लियर स्ट्रक्चर क्या, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर में कंटेंट कैसे लिखते हैं हम वो पढ़ेंगे। ओके क्लास, ठीक है। व्हाट इज कंटेंट प्लानिंग, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, आपको इस लाइन को देखने की जरूरत नहीं है। कंटेंट राइटिंग इज अ प्लानिंग इज प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग, जस्ट सिंपली नो कंटेंट राइटिंग मींस थिंकिंग बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करना, अपने आइडियाज लिस्ट करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है अपने दिमाग में सोचना कि क्या लिख सकते हैं हम इस टॉपिक के अंदर। फिर उस जो आपने आइडियाज सोचे हैं अपने दिमाग में उनको लिस्ट करना। लिस्टिंग का मतलब पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है, फिर लिस्टिंग आता है। उन आइडियाज को लिखना, रफली लिखो साइड पे किसी पेपर पे, लिस्ट करना अपने आइडियाज को अपना फाइनल कंटेंट लिखने से पहले, ठीक है। Like here it is written, content planning is a process of deciding what to write, how to write, who to write for, ठीक है। कंटेंट प्लानिंग एक प्रोसेस है उस चीज को डिसाइड करने का, क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक है एग्जाम टिप्स, ठीक है। व्हाट टू राइट, व्हाट टू राइट क्या लिखना है, मैंने लिखना है एग्जाम टिप्स पे। किसके लिए लिखना है एग्जाम टिप्स, मैं किसके लिए लिखूंगी,
ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए लिखूंगी, लाइक यू एंड मी, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए लिखूंगी मैं एग्जाम टिप्स। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एग्जाम टिप्स, अब मैं पैराग्राफ्स में तो लिखूंगी नहीं, पॉइंट्स में लिखूंगी। ओके, कि बीच बीच में ब्रेक लो, 30 मिनट्स की स्टडी करो, 10 मिनट की ब्रेक लो, फिर 30 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक लो, ऐसे। ओके, की पॉइंट, गुड प्लानिंग लीड्स टू क्लियर एंड इफेक्टिव राइटिंग। जब हमने अच्छा प्लान करा होता है ना, हमने अच्छा सोचा होता है कि हमने लिखना क्या है, कैसे लिखना है, किस चीज के बारे में लिखना है, तो हमारी राइटिंग यूजुअली बहुत क्लियर होती है, बहुत कोहेरेंस में होती है, कंसाइज होती है, इफेक्टिव होती है। सामने वाले पढ़ने वाले को समझ आता है कि लिखा क्या है, आपका राइटर कहना क्या चाह रहा है ऑडियंस को, ऑडियंस तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जा रही है, उनको समझ भी आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर आप प्लान करोगे ना कंटेंट लिखने से पहले, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, मतलब जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप लिखना चाह रहे हो, रीडर को भी समझ आएगा, ऑडियंस को भी समझ आएगा कि राइटर क्या कहना चाह रहा है इस मोमेंट पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं, ओके, अगर मैं लिख दूं कि रेसिपी फॉर दाल चावल, अगर मेरा टाइटल है, और मैं उसमें लिख दूं रेसिपी ऑफ राजमा, मैंने सोचा नहीं लिखने से पहले, मैंने कुछ भी लिख दिया जो उस मोमेंट में मेरे दिमाग पे आया, उससे मेरी राइटिंग क्या होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। क्योंकि मैं क्या लिख रही हूँ, किस टॉपिक पे ऊपर लिख रही हूँ, टॉपिक अलग है और मैं जो लिख रही हूँ वो चीज अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो कंटेंट प्लानिंग का सिंपल मतलब है लिखने से पहले सोचना, अपने कंटेंट को प्लान करना, अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म करना, लिस्ट करना आइडियाज को। ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट प्लानिंग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों जरूरी है कंटेंट प्लानिंग। आपको क्या लगता है क्यों जरूरी है? हम्म, कोई आंसर करेगा इसको देख के? नहीं, वैसे आपको क्यों लगता है कि कंटेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है? बताओ बताओ। कोई आंसर करेगा? नहीं, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके, हाँ जी, तो बताओ कंटेंट प्लानिंग, आप पीपीटी छोड़ो अभी, लेक्चर छोड़ो, वैसे आपके दिमाग में क्या आता है, आपको क्या लगता है क्यों हमें सोचना जरूरी है लिखने से पहले? अगर हम लोग सोचेंगे नहीं अच्छा, तो हम लोग का जो कंटेंट होगा वो अच्छा नहीं होगा। मतलब जो थॉट्स है, हम लोग अगर अच्छा, मतलब कुछ अच्छा सोचेंगे तो अच्छा लिखेंगे। तो सोचना तो, कंटेंट राइटिंग के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर थॉट्स हम लोग में हम्म, अलग-अलग दिमाग में आएगा तो राइट, वेरी गुड वर्षा। यस अक्षय, प्लानिंग आपको एक क्लियर रोड मैप देती है, आपको पहले से पता होता है कि आपका अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा और उसकी आगे की सीरीज कैसी दिखेगी, इससे आपका फोकस बिल्कुल क्लियर रहता है। ठीक है, और कोई? मैंने आपको सेस नहीं दिया है क्या माइक का? ओके ओके, दिया है। ठीक है मैम, मेरे माइक का सेस नहीं, नहीं है, मैंने दिया तो है। लो माइक, अब बोल के देखो अक्षय। हेलो मैम। हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। और कोई, किसी के दिमाग में कोई आइडिया? ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके,
हाँ जी, इम्पोर्टेंस, यस यस जी अली, आपके पास भी एसएस नहीं है? आई हैव गिवन यू द एसएस। लिख लो क्या लिख रहे हो। दे दिया है मैंने एसएस। चलो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, लास्ट के 10 मिनट्स में बात करेंगे, ओके। बोल के देखो अली, मैंने आपको एसएस दिया है। अब बोलो दोबारा से। यस मैम हो गया। ठीक है, ओके। चलो चलो, नाउ लेट्स गेट बैक टू क्लास। नो नो, देयर इज नो ग्लिच, मे बी देयर इज अ ग्लिच। एक्चुअली आप सब आई गेस ऑटोमेटिकली एसएस नहीं था, डिसेबल थे आपके माइक, बट अब मैंने एसएस दे दिया तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ। हाँ जी अली। कोई क्वेश्चन? इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लान हम क्यों करते हैं? हम कंटेंट प्लान इसीलिए करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो, राइटिंग के दौरान, लिखने के दौरान कोई दिक्कत ना हो, लिखने के दौरान हमें आइडिया सोचने ना पड़े, बार बार ज्यादा जोर ना डालना पड़े, आप स्मूथली लिख सको, आराम से लिख सको। इसलिए हम पहले ही सोच लेते हैं कि लिखना क्या है, किस बारे में लिखना है, किस किस तरह से लिखना है, ओके। स्टे फोकस ऑन द टॉपिक। आपने जो टॉपिक चूज किया है, आप उस टॉपिक के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करोगे, उस टॉपिक के बारे में ही सोचोगे, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा लिखोगे। डिलीवर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का मतलब होता है कि आप एक स्ट्रक्चर कंटेंट एक अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे। जैसे ब्लॉग का फॉर्मेट क्या था? टाइटल था, इंट्रोडक्शन था, उसके बाद बॉडी थी, ओके, उसके बाद कंक्लूजन था। इस तरह से अगर आप एक ब्लॉग भी लिख रहे हो, आप एक ब्लॉग को भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म मतलब कंटेंट प्लानिंग। आप प्लान कर सकते हो कि आपने उस ब्लॉग में क्या लिखना है। अली आपको कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज करा है। ओके, माइक का सेस है आपके पास? ओके ओके, ठीक है ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्लैरिटी। हम सोचेंगे, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, लिखेंगे, तो हमारी क्वालिटी क्लैरिटी इंप्रूव होगी। हम जो लिख रहे हैं उसको क्वालिटी में लिखेंगे, अच्छी क्वालिटी का लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, ठीक है।
प्लानिंग रिड्यूस कंफ्यूजन एंड इम्प्रूव आउटकम्स। प्लानिंग, आपने पहले सोचा होगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो आप लिखने के दौरान कंफ्यूज नहीं होगे, आपको ये नहीं होगा यार ये मुझे लिखना चाहिए या मुझे नहीं लिखना चाहिए, वो आइडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो आइडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये आइडिया बेटर नहीं है। अगर आप पहले सोच लोगे ना तो फिर आपको लिखने के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी कोई। इम्प्रूव आउटकम्स, उस राइटिंग से जो आपको आउटकम्स मिले हैं, मतलब उस राइटिंग को लिखने से, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंफॉर्म करना, ठीक है, आप अच्छा इंफॉर्म कर पाओगे लोगों को। चूजिंग द राइट टॉपिक, हमें राइट टॉपिक कैसे चूज करना है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो आपको देखना है कि आप किन के लिए लिख रहे हो, ठीक है, रेलिवेंट टू द ऑडियंस। देखो, जब भी आप कोई टॉपिक चूज करते हो, एक तो वो रेलिवेंट होना चाहिए ऑडियंस के लिए। आप किन के लिए लिख रहे हो, आप बच्चों के लिए लिख रहे हो, आप स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हो, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ लिखोगे, एग्जाम से रिलेटेड कुछ लिख दोगे, क्लासेस से रिलेटेड कुछ लिख दोगे। ओके, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होना चाहिए, बोरिंग टॉपिक्स नहीं होने चाहिए कि जो पढ़ने का मन ही ना करे, देखने का भी मन ना करे। आपके टॉपिक एंगेजिंग होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, क्लियर एंड फोकस होने चाहिए। जो आपने टॉपिक दिया है उसका कंटेंट भी वही होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए राइटिंग में, फोकस होना चाहिए। आपके टॉपिक टॉपिक से इधर उधर भटकना नहीं है। अगर आप एग्जाम के बारे में लिख हेडिंग दे रहे हो, टॉपिक चूज कर रहे हो, तो आपका कंटेंट भी एग्जाम्स पे ही होगा। ओके, अब टिप्स हैं कुछ। चूज फेमिलियर और ट्रेंडी टॉपिक्स। चूज फेमिलियर का मतलब, फेमिलियर टॉपिक्स वो होते हैं जिन टॉपिक्स के बारे में आपको कुछ आइडिया है, आप फेमिलियर हो उनके साथ। फेमिलियर का मतलब होता है जान पहचान, मतलब उस चीज के बारे में आप जानते हो अच्छे से। अच्छे से नहीं, मतलब थोड़ा चाहे आपको आइडिया भी हो ना, तो आप अच्छा लिख सकोगे अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे। ट्रेंडी टॉपिक्स उठा लो, एआई। अगर आप एजुकेशन के बारे में लिख रहे हो, हाँ, ब्रॉड टॉपिक्स नहीं लिखने, अम्ब्रेला टॉपिक्स नहीं लेने हैं हमें। अब एजुकेशन, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, एजुकेशन के बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है, एम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन आती है, क्लासरूम एजुकेशन आती है, एजुकेशन रेवोल्यूशन आता है, एआई इन एजुकेशन आता है। बट आपको ऐसे टॉपिक्स नहीं, एजुकेशन टॉपिक देखने में बहुत बोरिंग लग रहा है, सुनने में भी आपको बोरिंग लग रहा होगा, लग रहा है या नहीं लग रहा? लगता है ना एजुकेशन सुनने में बोरिंग? नो मैम। नहीं लगता? अच्छा, अगर मैं आपको एक ब्लॉग ब्लॉग दूं पढ़ने के लिए और उसका टाइटल हो एजुकेशन, आप पढ़ोगे उसको? हम्म, बोलो। एजुकेशन, एजुकेशन नहीं लिखना टाइटल का नाम, आप उसकी कोई, उसका छोटा कोई सेक्टर चूज करो, फिर उस पे लिखो, जैसे ऑनलाइन लर्निंग टिप्स, एआई इन एजुकेशन लिख दो, क्लासरूम लर्निंग लिख दो, ठीक है। बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं लेने हैं, एक छोटा फ्रेंडली ट्रेंडी टॉपिक चूज करो जिसपे आप अच्छा लिख सको, जिसपे आप अच्छा सोच सको, अपने आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर सको, ठीक है। ऐसे टॉपिक चूज करते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। हाँ, ठीक है, अगर ऑडियंस को ही समझ नहीं आएगा कंटेंट तो क्या फायदा आपके लिखने का। सो इसलिए अपनी ऑडियंस को जानना इंपॉर्टेंट है कि आप लिख किन के लिए रहे हो, उनको जरूरत भी है इस कंटेंट की, इस कंटेंट को लिख पढ़ेगा कौन, लेवल क्या होना चाहिए आपके कंटेंट का। आप किस लेवल के बच्चों के लिए, आप फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए अलग कंटेंट लिखोगे, है ना, आप मास्टर्स के बच्चों के लिए अलग कंटेंट लिखोगे। अब अगर मैं फिफ्थ क्लास के बच्चों को कोई मास्टर्स की बुक दे दूं उठा के, क्या वो पढ़ पाएंगे? बताओ।
निधि, पढ़ पाएंगे 5th क्लास के बच्चे मास्टर्स की बुक? नो मैम। नहीं ना? हाँ, बस। तो आपको अपनी ऑडियंस जानना बहुत जरूरी है। आप किन के लिए लिख रहे हो, उनको उनको ये कंटेंट, उनकी जिंदगी में इस कंटेंट की कोई रेलेवेंस है, कोई महत्वता है, कोई इंपॉर्टेंस है, उनका लेवल क्या है, उनका लैंग्वेज लेवल क्या है, उनका रीडिंग लेवल क्या है, ठीक है? क्या वो इस कंटेंट को समझ पाएंगे? अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपका कंटेंट तो वेस्ट है, ठीक है? हु विल रीड दिस कंटेंट? व्हाट डू दे नीड? आप उनकी नीड के अकॉर्डिंग लिखोगे। उनको क्या चाहिए, आपके रीडर्स को क्या चाहिए? अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हो, 5-6 साल के बच्चों के लिए लिख रहे हो, अगर आप एंटरटेनमेंट कंटेंट लिख रहे हो, हाँ, एंटरटेनमेंट बच्चों को तो चाहिए होता है ना। आप एक कॉमिक लिख रहे हो उनके लिए, बच्चे आर्टिकल्स तो पढ़ते नहीं है, कॉमिक्स भी बहुत ही ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे कॉमिक्स पढ़ लेंगे, फनी कॉमिक्स पढ़ लेंगे, फनी बुक्स पढ़ लेंगे, ठीक है? उस हिसाब से आप लिखते हो। अब लैंग्वेज इसमें आप कैसी चूज करते हो, बिगिनर लेवल की लैंग्वेज या एडवांस? आप बच्चों के लिए लिख रहे हो तो आप बिगिनर लेवल सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे, कोई एडवांस लैंग्वेज नहीं यूज करोगे। ओके। कंटेंट शुड मैच ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। जो आपसे ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है, बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, कॉमिक, एंटरटेनमेंट, आपका कंटेंट उस एक्सपेक्टेशन को मैच करना चाहिए। अपनी ऑडियंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका कंटेंट बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस पढ़ेगी ही नहीं तो क्या फायदा उसको लिखने का, ठीक है? ओके, नाउ जनरेटिंग कंटेंट आइडियाज। आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं? तो इसके सिंपल वेज है आइडियाज को जनरेट करने के। एक तो मैंने आपको बताया ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिंपल मतलब है सोचना, आइडियाज को अपने दिमाग में सोचना। आप कोई टॉपिक चूज करो, एग्जाम ले लिया, ओके, कोई कुछ और, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ठीक है? मेंटल हेल्थ का टॉपिक, मेंटल हेल्थ पे बहुत ब्रॉड टर्म है। मेंटल हेल्थ में आपने सोचा माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मानसिक हेल्थ को अच्छा करती हैं, ठीक है? स्ट्रेस कम होता है उनसे, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है? आप उस माइंडफुलनेस के बारे में सोच रहे हो अपने दिमाग में, आपको आइडियाज आ रहे हैं, उन आइडियाज को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। उस सोचने को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आप सोचते हो अपने दिमाग में आइडियाज बनाते हो रिलेटेड टू दैट टॉपिक, टॉपिक से नहीं हटना है, जिस टॉपिक के बारे में लिखना है उसके बारे में ही सोचना है, ठीक है? उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें एक स्टेप मिसिंग है, लिस्टिंग। अगर आप कहीं लिख सकते हो तो उसको लिख लो, लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब होता है जो आपने आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं उनको लिस्ट करना, उनको कहीं पे लिख लेना, रफली लिख लेना, ठीक है? जैसे अगर मैंने मेंटल हेल्थ का टॉपिक चूज किया है और मैंने उसमें ब्रेनस्टॉर्म किया है आइडिया वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस। अब मैंने उस आइडिया को सोच लिया है। वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस में मैंने मेडिटेशन चूज किया है। मेडिटेशन में मैं क्या करूंगी, मेडिटेशन एक आइडिया है, उस आइडिया को मैं लिस्ट कर लूंगी, उसको बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ आइडियाज, ठीक है? आइडियाज को लिस्ट करना, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्विंग डेली प्रॉब्लम्स, ठीक है? डेली प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करना। अभी आप देख रहे थे पिछले लास्ट मंथ में बहुत गर्मी थी, तो इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत ज्यादा हो रहा था। आपके एरियाज में हुआ, लाइट गई बहुत ज्यादा? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत गई है। यस मैम, इधर तो पूरा बारिश वगैरह हो रहा था तो उसमें भी हाँ, लाइट कट गया। हमारे आज यही हो रहा है, हमारे आज बहुत बारिश हो रही है और लाइट गई हुई है। आपके कैसा मौसम है आज? इधर तो मौसम अभी ठीक है। ओके, ठीक है। ऑब्जर्विंग डेली प्रॉब्लम्स, ठीक है? जैसे हमने एक डेली प्रॉब्लम चूज कर ली, इलेक्ट्रिसिटी कट, वाटर शॉर्टेज, ठीक है?
टूटे हुए रोड्स, ये डेली प्रॉब्लम्स चूज कर ली, टॉपिक चूज किया, इन पे आइडियाज जनरेट करे, ब्रेनस्टॉर्म करा, इनको सुधारने के आइडियाज लिखे, उसके बारे में लिखा। अब सर्चिंग ऑनलाइन ट्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका टॉपिक ट्रेंडी होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, पढ़ने वाले को इच्छा होनी चाहिए कि पढ़ना है इस टॉपिक को। तो आप ऑनलाइन अपनी ट्रेंड्स, अपना टॉपिक सर्च करेंगे, ट्रेंडी क्या चल रहा है, ठीक है, फैशन में क्या ट्रेंड चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है, कौन कौन देखता है आईपीएल? मैं देखता हूँ मैम, बट कभी कभी, डेली नहीं। कभी कभी, अच्छा, कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? आरसीबी। ओके, विराट कोहली के फैन हो? नहीं, रोहित शर्मा। अच्छा, ठीक है, वो तो यस मुंबई मैम। इंडियंस में है। ठीक है, फिर क्वेश्चंस पूछना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे ना, लोगों से क्वेश्चंस पूछोगे, तो आप और आइडियाज जनरेट कर पाओगे, क्योंकि वो भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम आइडियाज जनरेट करते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। समझ में आ रहा है ना आपको? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉब्लम्स डू स्टूडेंट्स फेस व्हाइल स्टडिंग, स्टूडेंट्स को क्या दिक्कतें होती हैं पढ़ने में। आप इस टॉपिक को चूज करो, इसको ब्रेनस्टॉर्म करो, आपको क्या लगता है बच्चों को क्या दिक्कतें आ सकती हैं पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स है, कोई सम समझ नहीं आ रहा, कोई थ्योरम समझ नहीं आ रही, केमिस्ट्री के रिएक्शन समझ में नहीं आते हैं, फिजिक्स की डेरिवेशन समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। आप अपने राइटिंग में उनको वेज बता सकते हो कि कैसे स्टडी को इफेक्टिव बनाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ओके, इंटरेस्टिंगली कैसे पढ़ा जाए। अब हमारे पास आ गए हैं टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज। टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज मतलब कंटेंट कैसे कैसे, कंटेंट के आइडियाज कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला हमारे पास है इंफॉर्मेशनल कंटेंट। अब इंफॉर्मेशन पढ़ने से ही आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हम किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, गाइड करते हैं कि इस काम को ऐसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी को एक रेसिपी बतानी है, ठीक है, मुझे किसी को पिज्जा की रेसिपी बतानी है, तो मैं अपने कंटेंट में उस पिज्जा की रेसिपी को लिखूंगी कि पहले आप पिज्जा का आटा गूंदोगे, ठीक है, फिर उस पे पिज्जा सॉस लगाओगे, फिर जो भी आप वेजिटेबल्स डालते हो वो डालोगे, अपनी सीजनिंग्स, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक, जो भी इस पे डलता है, इसको हम स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशनल कंटेंट। आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो, ठीक है। जैसे हमने पिज्जा की एग्जांपल ली, और एक एग्जांपल है, हाँ, ऐसे एग्जांपल्स ही, हाँ, जैसे किसी प्रोडक्ट की इंस्ट्रक्शन, आप लैपटॉप लेके आए हो घर पे, और आपको एक मैनुअल बुक मिलती है ना साथ में इंस्ट्रक्शंस की, जिसमें लिखा होता है कि ऐसे यूज करना है, इसको ऐसे ऑपरेट करना है, वो भी उसको, उस कंटेंट को आप अगर लिख रहे हो, वो भी आपका इंफॉर्मेशनल कंटेंट होएगा। उसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो सामने वाले रीडर को किस चीज को ऐसे करना है, ठीक है। ओपिनियन बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड होता है अपने पर्सनल व्यूज बताना, आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। अगर हमारे पास एक टॉपिक है, इज फोन एडिक्शन गुड और बैड, कि फोन की जो एडिक्शन है ये अच्छी है या बुरी है, या फोन चलाना, या सिंपल चीज, ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है बच्चों के लिए या बुरी है। इस पे आप अपने पर्सनल ओपिनियंस दे रहे हो। अगर मैं बोलूं कि इट्स गुड फॉर स्टूडेंट्स, वो कहीं पे बैठ के भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, टीचर्स को भी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, वो भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, बच्चे भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना ओपिनियन बताया, अपना पर्सनल व्यू बताया कि मुझे ये लगता है।
अगर थर्ड पर्सन या दूसरा बंदा बोल रहा है कि नहीं ऑनलाइन एजुकेशन सही नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है टीचर से, तो वो बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पाता है टीचर और स्टूडेंट का, वो उसका ओपिनियन है। इसको हम बोलते हैं ओपिनियन बेस्ड कंटेंट। ओके, इसमें हम अपने पर्सनल व्यूज देते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक, कि एक मिनट, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एआई का यूज एजुकेशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चैट जीपीटी का यूज असाइनमेंट्स लिखने में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई बोलेगा जरूर होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें चैट जीपीटी यूज करना चाहिए अपने असाइनमेंट्स लिखने में? मैम उसका हेल्प लेना चाहिए, पूरी तरीके से डिपेंड नहीं करना चाहिए चैट जीटीपी पे। ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया कि पार्शियली डिपेंडेंट हो सकते हैं, कि थोड़ा हेल्प हम ले सकते हैं, ज्यादा डिपेंडेंट मतलब फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए उस पे। अगला अगला जवाब क्या है? एक ओपिनियन हमारे पास आ गया कि हेल्प ले सकते हैं। एनी अदर ओपिनियन? ओके, ठीक है। तो हम अपने थर्ड टाइप पे मूव करते हैं, एजुकेशनल लर्निंग कंटेंट। एजुकेशनल कंटेंट का मतलब है एजुकेशन देना अपनी राइटिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज, ये भी एक एजुकेशनल कंटेंट राइटिंग है। ठीक है, ये भी मैं आपको एजुकेशन दे रही हूँ, ये आइडिया है एजुकेशनल। इसमें जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज, इंफॉर्मेशनल, ओपिनियन, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो लर्निंग कंटेंट। एजुकेशनल तो जो भी आपको, जिस चीज से भी आपको एजुकेशन मिलती है, बुक्स क्या है हमारी, एजुकेशनल राइटिंग है, एजुकेशनल कंटेंट आइडिया है। ठीक है, ये यही है बस। एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक बुक्स, ये सब हमारे एंटरटेनिंग कंटेंट आइडियाज होते हैं। रील्स, एंटरटेनमेंट पर्पस पे रील्स जब हम देखते हैं, वो भी एक कंटेंट टाइप है ना, वो क्यों देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। मूवीज भी कंटेंट ही है, वो भी एंटरटेनमेंट है, मूवीज, ड्रामास। कईयों को कोरियन ड्रामास पसंद होंगे, कईयों को पाकिस्तानी ड्रामास बड़े पसंद होंगे। देखते हैं आप लोगों में से कोई पाकिस्तानी ड्रामास? नो मैम। ओके। चूज आइडिया बेस्ड ऑन पर्पस। हाँ, आपका पर्पस क्या है, आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, ओपिनियन बताना चाह रहे हो, किसी को एजुकेट करना चाह रहे हो, या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लिख रहे हो? तो आपका जो टॉपिक है और आपका आइडिया है उस पे बेस्ड होना चाहिए। अगर मैं कॉमिक बुक लिख रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या है, एंटरटेन करना। अगर मैं लिख रही हूँ टाइप ऑफ कंटेंट, टाइप ऑफ कंटेंट मैं बता रही हूँ ना कि किस किस टाइप का कंटेंट होता है, मैं एजुकेट कर रही हूँ, मैं कोई रेसिपी बता रही हूँ, मैं इंफॉर्म कर रही हूँ, मैं अपना पर्सनल थॉट या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ किसी चीज को लेके, तो वो क्या हो जाएगा, ओपिनियन हो जाएगा, वो मेरा ओपिनियन है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज को, इंपॉर्टेंट है ये, इंफॉर्मेशनल, ओपिनियन, एजुकेशनल, एंटरटेनिंग। ये इसके एग्जांपल्स है, इंफॉर्मेशन की एग्जांपल्स है रेसिपी, हाउ टू गाइड, इंस्ट्रक्शन मैन्युअल्स। ओपिनियन बेस्ड में आपके जो ओपिनियंस है चीजों को लेके। एजुकेशनल में आपकी बुक्स आ जाएंगी जिन चीजों से आपको एजुकेशन मिलती है। ये पीपीटी भी एजुकेशनल कंटेंट राइटिंग है। एंटरटेनिंग से अगेन योर स्टोरीज, मूवीज, कॉमिक्स, वो सब होगा। ठीक है, हाँ। अब हमारा आ गया प्लानिंग कंटेंट स्ट्रक्चर। वंस द आइडिया इज रेडी, ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू, हाँ, ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू अ स्ट्रक्चर। अब आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, आपने टॉपिक चूज कर लिया, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्म करा, आपने अपने आइडियाज लिस्ट करे, अब जो आपने सोचा है उसको आप लिखोगे। ठीक है,
अब लिखना ऐसे नहीं है कि सीधा लिख दिया, जो भी सोचा ना उसका कोई स्ट्रक्चर है, कोई लाइन किधर जा रही है कोई लाइन किधर जा रही है, वैसे नहीं लिखना है। उसको प्रॉपरली कोहेरेंस में लिखना है। पहले आप टाइटल दोगे। हमने जैसे एग्जाम का टॉपिक चूज किया था, एग्जाम टिप्स, ठीक है। एग्जाम टिप्स टाइटल दोगे, इंट्रोड्यूस करोगे टॉपिक किस बारे में है, एग्जाम्स के बारे में है। बॉडी पॉइंट्स, इसमें आप एग्जाम के टिप्स दे रहे हो तब पॉइंट्स में लिखोगे कि कैसे में लिखना चाहिए, हमें बीच बीच में ब्रेक लेनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, तभी आप फोकस कर सकोगे। फोकस रहना है, इधर उधर की बातों को नहीं सोचना है, ठीक है। फिर आप अपने टेक्स्ट को कंक्लूड कर दोगे। कंक्लूड मतलब उससे जो आपको मिला, अपने जो थॉट्स हैं आपके, अपनी राइटिंग को लेके जो आपने लिखा है उसको ही, कोई और नहीं, अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं उसमें घुसेड़ देने हैं। जो आपने लिखा है, जो टॉपिक लिखा है, उसके रिगार्डिंग जो आपके थॉट्स हैं वो आप कंक्लूजन में लिखोगे। अगर आपके पास एक प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड होता है ना, आपने अच्छे से लिखा होता है, स्ट्रक्चर्ड लिखा होता है एकदम अपना कंटेंट, तो वो पढ़ने में वो स्मूथली रीडर पढ़ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पढ़ने में। अगर मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए दे दूं, उसका कंक्लूजन ऊपर हो, उसके पॉइंट्स लेफ्ट राइट साइड में हो, उसका टाइटल सबसे नीचे हो जाए, तो आपको पता नहीं लगेगा कैसे पढ़े इसको। आप सोचोगे यार क्या पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ कंटेंट शेयर किया व्हाट्सएप पे, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो, ठीक है। मैंने पहले आपको कंक्लूजन भेज दी, उसके बाद मैं आपको टाइटल भेज रही हूँ, फिर मैं आपको उसकी बॉडी भेज रही हूँ, ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन भेज रही हूँ। आपको समझ ही नहीं आएगा कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि मैंने सिस्टमेटिकली भेजा ही नहीं, मैंने उसे स्ट्रक्चर करके नहीं भेजा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे पता नहीं मैम ने क्या भेज दिया है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है इसको करना क्या है, तो आप वो रीडेबल नहीं होगा, वो कंटेंट आप पढ़ोगे नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अ प्लान स्ट्रक्चर इंप्रूव्स रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि उसको हम अच्छे से रीड कर सकते हैं, रीडेबल होता है वो कंटेंट, पढ़ने के लायक होता है। ओके, हाँ, ये आपकी आ गई एग्जाम्पल। तो टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल। टाइटल हमने दिया 5 टिप्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। सिंपल कंटेंट, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक। अब हेल्दी लाइफस्टाइल की टिप्स तो सबको पता होती हैं। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ की, हेल्थ क्यों जरूरी है, एक अच्छी हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। आपने वो कोटेशन सुना होगा ना, हेल्थ इज वेल्थ, बहुत कॉमन कोटेशन है ये। तो हाँ, हेल्थ को वेल्थ क्यों बोला जाता है आप इसको भी बता सकते हो। बॉडी में आपने पॉइंट्स में लिख दिया, ईट बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का मतलब होता है आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन्स अच्छी तरह हैं, कार्ब्स भी हैं, फाइबर भी है, ओके, प्रोबायोटिक्स है, अमीनो एसिड्स है, मतलब अच्छे से विटामिन डेंस, प्रोटीन डेंस मील है आपका, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रेगुलर करोगे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहेगी रहेगी। पर फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, ओके। स्लीप वेल, अच्छी तरह से सोना है, 7 से 8 घंटे की नींद। अगर 7 से 8 घंटे आप नहीं भी सो सकते, बहुत बिजी हेक्टिव लाइफस्टाइल है, तो एटलीस्ट 6 घंटे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को रिकवरी के लिए, ठीक है। कंक्लूजन, इंकरेज हेल्दी हैबिट्स, इसका मतलब होता है हमें इंकरेज, बढ़ावा बढ़ावा देना चाहिए हेल्दी हैबिट्स को। जल्दी सोना, सोने से 1 घंटे पहले फोन नहीं चलाना है, ठीक है, ज्यादा फोन नहीं चलाना है। कोई सब चलाते हैं सोने से पहले फोन, मैं खुद चलाती हूँ, आई नो। ऐसे बोलना बहुत आसान है कि ये करो, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये हमारी एग्जाम्पल थी। चलो, आपको एग्जाम्पल समझ आई सबको, एक बार मुझे बता दो।
हेलो क्लास। माइक असिस्ट नहीं है दोबारा से? कौन बोल रहा था? सब अपनी जीएफ से लेट नाइट तक वीडियो कॉल। ओके। हम्म। मैम पिज्जा तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, राइट? बहुत खराब है। मैंने आपको माइक असिस्ट दिया तो है, आपका क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके, रोशन आपके पास असेस नहीं था माइक का? आर्यन। जैसलमेर का नाइट शो। मैम आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड राजमा चावल। Hello, ma'am. हेलो। Ma'am, I have a request to you that ma'am आज मैंने क्लास थोड़ा सा मैम लेट से ज्वाइन किया था ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। 7:28 में मैम मैंने आज क्लास ज्वाइन किया, तो मैम थोड़ा सा आप मुझे पीछे वाला पीपीटी शो कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं दिखा देती। आपने कितने बजे ज्वाइन की है क्लास? 7:28। 7:28 पे? ठीक है, यस मैम। मैं करती हूँ। अपना नाम मुझे बताना एक बार। मैम रोशन कुमार मिश्रा। अच्छा रोशन, ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, मुझे इडली भी पसंद है अमन। ठीक है रोशन, मैं आपको पीपीटी दिखाती हूँ, वेट। अमन, हमने पढ़ा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से। हमने कंटेंट प्लानिंग का पढ़ा है कि कंटेंट प्लानिंग का क्या मतलब होता है। कंटेंट प्लानिंग का मतलब होता है सोच, लिखने से पहले सोचना आप क्या लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, किस चीज के बारे में लिख रहे हो। स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन आती है, फिर बॉडी आती है और फिर कंक्लूजन आता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस क्या है कंटेंट प्लानिंग की। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है कंटेंट राइटिंग की, टाइम सेव होता है, पहले तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता। अगर आप एक बार सोच के लिख रहे हो तो आपको लिखने के दौरान सोचना नहीं पड़ेगा। आप फोकस रहते हो उस टॉपिक के, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। आप स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवर कर पाते हो, अच्छे से लिख पाते हो, अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाते हो, उसकी बॉडी अच्छे से लिख पाते हो, उसको कंक्लूड अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एक अच्छा राइट टॉपिक कैसे चूज करना है। राइट टॉपिक का मतलब होता है जो आपकी ऑडियंस जो टॉपिक्स पढ़ना चाहती है, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, एंगेजिंग होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। पढ़ने वाले को समझ आनी चाहिए कि पढ़ा क्या है। आपने बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं लेनी है, जैसे एजुकेशन का मैंने एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। एजुकेशन बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ब्रॉड टर्म है, पर हमें छोटी टर्म लेनी है। एजुकेशन के सेक्टर हमने ऑनलाइन लर्निंग चूज कर ली, ऑनलाइन एजुकेशन चूज कर ली। हम इस पे लिखेंगे, सोच के लिखेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करके लिखेंगे। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है सोचना, लिखने से पहले सोचना, उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, पढ़ेगा कौन? आप बच्चों के लिए लिख रहे हो, आप बड़ों के लिए लिख रहे हो, आप लेडीज के लिए लिख रहे हो, क्या उनको जरूरत है इस कंटेंट की, उनका लेवल क्या है, वो किस क्लास के बच्चे। अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हो, किस क्लास के बच्चे के लिए लिख रहे हो, फिफ्थ के लिए बच्चे के लिए लिख रहे हो, या मास्टर के स्टूडेंट के लिए लिख रहे हो, बैचलर के स्टूडेंट के लिए लिख रहे हो। आपको उस हिसाब से अपना कंटेंट लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं फिफ्थ क्लास के बच्चे को बोलूंगी कि आप मास्टर्स की बुक पढ़ो या मास्टर्स का कंटेंट पढ़ो, उसके तो सर के ऊपर से निकल जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं मास्टर्स वाले को बोलूंगी तो कि फिफ्थ का कंटेंट पढ़ो, वो तो बोलेगा मैम ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो बोरिंग है, छोटे बच्चों वाला काम है, ये क्या दे रहे हो आप, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसको जरूरत भी है इस कंटेंट की। उसके बाद हमने पढ़ा था आइडियाज।
कंटेंट के आइडियाज जनरेट कैसे करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म, जैसे मैंने बोला, सोचो किस बारे में लिख रहे हो, उसके बारे में सोचो। रोजमर्रा की प्रॉब्लम सोचो, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, वाटर शॉर्टेज हो गया। ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन ट्रेंड्स देखो, क्या ट्रेंड चल रहे हैं। जैसे आईपीएल चल रहा है, मैंने एग्जांपल दी थी, आईपीएल चल रहा है ना। क्वेश्चंस पूछो अपने अपने दोस्तों से, फैमिली से। आप क्वेश्चन पूछोगे, उनके आइडियाज आपके आइडियाज कैश करेंगे, आपको न्यू आइडियाज मिलेंगे। इससे क्या होता है, आइडिया फॉर्मेशन होती है। कम्युनिकेट करो लोगों से, कम्युनिकेशन से आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ही यही है कि अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना वर्बली। ठीक है, यहाँ पे मैं थी। Yes, इंफॉर्मेशन कंटेंट के टाइप्स क्या है। इंफॉर्मेशनल का मतलब है आप कोई ऐसा कंटेंट लिख रहे हो जिसमें आप इंफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी थी रेसिपी। रेसिपी में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि इस चीज को ऐसे बनाया जाए, पिज्जा को कैसे बनाया जाए। अभी मुझे वो बोल रहे थे पिज्जा इज नॉट हेल्दी। यस, इट इज नॉट हेल्दी। तो हम ले लेते हैं फ्रूट सैलेड कैसे बनाया जाए। पहले फ्रूट्स को धो, उसको कट करो, उसके ऊपर जो भी आप नींबू या नमक जो भी लगाना चाहो वो लगाओ। ठीक है। ओपिनियन बेस्ड का मतलब है मैं अपना ओपिनियन दूंगी। फोन चलाना अच्छी बात है या नहीं, मेरा ओपिनियन है। थोड़ा चलाओ, जब जरूरत है तब चलाओ, जब आप बहुत बोर हो रहे हो तब चलाओ। पूरे 24 आवर्स नहीं चलाना है। ओके, 24 आवर्स फोन नहीं चलाना है। but ma'am, it is necessity. इट इज नेसेसिटी, बट नेसेसिटी 24 आवर्स थोड़ी होती है। No, ma'am. No, ma'am. According to our uses requirement. हाँ जी, अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। Yes, ma'am. ये ओपिनियन बेस्ड है। इसमें आप इसका मतलब भी वही है कि आप अपना पर्सनल व्यू लिखोगे। जैसे अभी हमारा ओपिनियन क्लैश करा, आपने बोला मैम इट इज बेसिक नेसेसिटी। ठीक है। Yes, ma'am. एजुकेशनल लर्निंग कंटेंट, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये क्या है, एजुकेशनल लर्निंग कंटेंट है। ये एग्जांपल ले लो। टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज, ये क्या है, एजुकेशनल कंटेंट है। फिर आपका आ गया एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग क्या, आप जो मूवीज देखते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, कॉमिक बुक्स पढ़ते हो, ये सब हो जाता है कंटेंट, एंटरटेनिंग कंटेंट। हाँ, तो मैं यहाँ पे थी ना रोशन आपके आने से पहले। Yes, ma'am. प्लानिंग कंटेंट स्ट्रक्चर। हाँ, तो टाइटल आपको ऑर्गेनाइज करके लिखना है। टाइटल लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी पॉइंट्स। एग्जाम्पल पर थी मैं, हाँ ये एग्जाम्पल करवा रही थी मैं। 5 टिप्स फॉर ए हेल्दी लाइफ, उसमें आप ऐसे पॉइंट्स में लिखोगे, कंक्लूड करोगे, इंकरेज हेल्दी हैबिट्स। कंटेंट प्लानिंग टूल्स। ठीक है, अब ये जो सिंपल टूल्स है, जैसे मैंने आपको बोला था ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है ना, हमने सोचने आइडियाज, तो हमें उनको लिस्ट करना है सो दैट आप बाद में भूल ना जाओ। आपको कोई पेज या कोई नोटबुक, कोई डायरी, आपने जो आइडियाज सोचे हैं, जो आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करे हैं, फिर आप उनको लिस्ट करोगे, लिखोगे एक नोटबुक पे, बुलेट पॉइंट्स पे। आपने इंट्रोड्यूस कर लिया अपना टॉपिक, अब आपकी बॉडी, आप बुलेट पॉइंट्स पे लिखोगे। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, रीडर ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, 1-2 लाइन में, तो पढ़ने में अच्छा लगता है। लंबे लंबे पैराग्राफ्स लोग नहीं पढ़ते हैं जनरली। माइंड मैपिंग का भी मतलब होता है आइडियाज को कनेक्ट करना, कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। ये देखो लिस्ट आ गया, लिस्टिंग, जो आपने आइडियाज कनेक्ट किए उनको लिख देना कॉपी पे। यूज एनी मेथड दैट हेल्प, आपको जो मेथड अच्छा लगे ना, आपने वो चूज कर लेना है। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी लग रही है, लिस्टिंग अच्छी लग रही है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग लिस्टिंग तो आप लिखोगे नोटबुक पे, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो आप भूल जाओगे बाद में, जब आप अपना फाइनल रिपोर्ट लिखोगे तो आप भूल जाओगे कि आपने क्या सोचा था, क्योंकि हर पॉइंट तो याद रहता नहीं है, तो लिखना बहुत जरूरी है। ये एक एक्टिविटी है, क्रिएट कंटेंट आइडियाज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगली क्लास में पूछूंगी। सारे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जूम कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. डन ओके मैम। ओके ओके।
अब डिस्कस करते हैं, टाइम थोड़ा है हमारे पास। Why did you choose your topic? अगर मैंने एग्जाम टॉपिक चूज किया, मैंने क्यों चूज किया? इन्फॉर्म करने के लिए चूज किया। हु इज योर ऑडियंस? मैंने एग्जाम चूज किया तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए चूज करा, ठीक है। तो मैं बोलूंगी, मैं इस आंसर में क्वेश्चन में लिखूंगी स्टूडेंट्स। विच आइडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वाई? इसमें कंपैरिजन आ जाएगा। अगर मैंने एग्जाम चूज करा है या मैंने एजुकेशन चूज की है, मेरे दो आइडियाज हैं, क्लासरूम एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है और क्यों है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। इस पे आप सर्च करोगे, दिस इज योर क्वेश्चन, होमवर्क एक्चुअली, असाइनमेंट। prepare a content plan on any topic target audience। ये वही है स्ट्रक्चर आपने दिया है, आपको एक टॉपिक चूज करना है, आपको बताना है कि आपने किस ऑडियंस के लिए चूज किया है। 3-4 मेन पॉइंट्स लिखने टॉपिक के रिगार्डिंग, बेसिक स्ट्रक्चर में लिखना है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इसको सिंपल रखना है, क्लियर लिखना है, सबमिट इन। अच्छा, वो एक्टिविटी रहने देना, आप ये असाइनमेंट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, चंद्र प्रकाश। मैम पीपीटी नहीं आ रही, पीपीटी नहीं आ रही। रुको, अब आ रही है? Yes, ma'am. It is visible. इट इज विजिबल ना, ठीक है। वो जो एक्टिविटी थी ना वो रहने देना, वो क्लास एक्टिविटी है। आप इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में मैं पूछूंगी अगली क्लास में। क्योंकि हमारे पास आई गेस 1 मिनट ही पड़ा है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्लास माइंड अप कर देती हूँ। ओके, Okay, ma'am. मैम Taken. वेयर आर यू फ्रॉम? मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से। गुड नाइट अक्षय, वाहिगुरु मेहर करे। हाँ जी, थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच। चंद्र, आपका फिर कोई ग्लिच होगा, इसलिए इसीलिए आपको पीपीटी नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, आप रहने दो असाइनमेंट। मैं जब डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या थी हमारी असाइनमेंट, और मैं समझा भी दूंगी। धन्यवाद मैम, सत श्री अकाल। ओके, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक सत श्री अकाल। थैंक यू। बाय एवरीवन, टेक केयर। गुड नाइट निधि, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू एमडी सुल्तान। बाय एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स। मैं क्लास लीव कर रही हूँ, ओके, आप लोग भी लीव कर दो। गुड नाइट एवरीवन। यस, हेलो सर। हेलो मैम। मैम प्रशांत सर दिख रहा है स्क्रीन पे। यस, मुझे भी। मैं बस देखने आया था लाइक क्लास कैसी चल रही है। सर क्लास खत्म हो गई है। आई वाज हियर फ्रॉम लास्ट 5 मिनट्स। डोंट वरी। ओह, ओके। कूल, थैंक यू सो मच मैम। हेलो। या सर मैम प्लीज। आपको बताना है कुछ? नहीं आई जस्ट केम टू चेक इन लाइक क्लास वगैरह कैसा कंडक्ट हो रहा है, दैट्स इट। ओके ओके सर, देन आई एम वाइंडिंग अप द क्लास। ओके, ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।